दोस्तों कई मर्तबा आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी इतनी बढ़ चुकी है, इंडिया की जीडीपी इतनी गिर चुकी है। तो आखिर ये जीडीपी क्या होती है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ये एक इंडिकेटर है जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो आखिर जीडीपी होता क्या है? तो किसी भी कंट्री की बॉर्डर में जो टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको जीडीपी कहा जाता है। तो वैल्यू मींस आपने एक पानी की बोतल बाय की है, मींस आप एक एंड यूजर हो तो उसकी एक वैल्यू हो गई। अगर आपने मोबाइल को खरीदा और आप उसको यूज कर रहे हैं तो ये हो गई उसकी वैल्यू। उसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, अगर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो हो गई उसकी वैल्यू। तो जीडीपी से हमको ये पता चलता है कि उस कंट्री का ओवरऑल हेल्थ कैसा है या फिर उसकी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग है, वहां पर गुड्स और सर्विसेज को काफी यूज किया जा रहा है, या फिर वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से उन वहां की गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ी हुई है। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के प्रोडक्शन करती है या फिर इंडिया के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वो जो प्रोडक्ट है उसको इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा, ना कि बाहर की कंट्री में। क्योंकि उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ है, इसलिए उस प्रोडक्ट को इंडिया की जीडीपी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन प्राइमरी अप्रोचेस है। सबसे पहला है प्रोडक्शन और आउटपुट अप्रोच। तो यहाँ पर इकोनॉमी के सभी सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनकी वैल्यूज को ऐड करके जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड अप्रोच है इनकम अप्रोच। यहाँ पर कंट्री में रहने वाले सभी इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस की जो इनकम है, जो कमा रहे हैं, उसको ऐड किया जाता है, जिसमें मजदूरों की मजदूरी को भी काउंट किया जाता है, प्रॉफिट्स को काउंट किया जाता है, जो घरों से रेंट आता है उसको काउंट किया जाता है, और जो टैक्सेस होते हैं उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। सिर्फ यहाँ पर जो सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उसको माइनस किया जाता है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो अगला अप्रोच है वो है एक्सपेंडिचर अप्रोच। यहाँ पर इकोनॉमी में लगने वाले सभी एक्सपेंसेस को सम किया जाता है और उसकी मदद से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स काउंट किया जाता है। मींस अगर बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा होगा जिसका इंपैक्ट आपको जीडीपी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, C प्लस I प्लस G प्लस इंटू ब्रैकेट X माइनस M, जो कि नेट एक्सपोर्ट्स है। तो यहाँ पर C कंजम्पशन स्पेंडिंग है, I इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और X इज नथिंग बट द एक्सपोर्ट और M इज नथिंग बट द इंपोर्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप किसी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी हमारी जीडीपी के अंदर काउंट होता है। तो आपको चाहिए कि आपकी कुछ सेविंग्स को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए। जीडीपी को एक्सप्रेस किया जाता है नॉमिनल टर्म्स में और रियल टर्म्स में। तो करंट प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए जो जीडीपी एक्सप्रेस की जाती है उसको नॉमिनल जीडीपी या फिर नॉमिनल टर्म्स कहा जाता है, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए जो जीडीपी दिखाई जाती है उसको रियल जीडीपी कहा जाता है। तो रियल जीडीपी को मोर एक्यूरेट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद में जीडीपी को एक्सप्रेस किया जाता है, जो आपको कंट्री की रियल ग्रोथ को दिखाता है। तो जब भी आप न्यूज में जीडीपी को देखो तो आपको वहां पर ध्यान देना चाहिए कि जो जीडीपी एक्सप्रेस की जा रही है वो नॉमिनल टर्म्स में है या फिर रियल टर्म्स में है। उम्मीद करूंगा कि आपको जीडीपी और जीडीपी कैलकुलेशन समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने देखे कि जीडीपी कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट को भी काउंट किया जाता है। अगर हमको इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है तो हमको किसी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर दीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएससी सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक एनएससी सेलेक्ट करने के बाद में आप सिंपली बाय पर क्लिक करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बाय करने के लिए सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।